आज मैं पुनः आप लोगों के सामने फिर एक ग्राम सभा औरा चौरी में प्रधान जी के बुलावे पर आया हूं। प्रधान जी हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते थे। मैंने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि आइए तब बताएंगे। मामला वही उच्च प्राथमिक विद्यालय जो पंचायत भवन के कैंपस में ही है, उसी में खंड शिक्षा अधिकारी का भी कार्यालय है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका का क्लास अनुचर द्वारा पढ़ाया जाता था। अनुचर का मतलब होता है क्लास 4th का एम्प्लाई, उसके द्वारा पढ़ाया जाता था। मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी इस बारे में बात किया। उन्होंने कहा जांच हो रही है। मैंने पूछा मान्यवर किस चीज़ की जांच हो रही है? उन्होंने कहा अनुचर की जांच हो रही है। मैंने कहा प्रधानाध्यापिका और खंड शिक्षा अधिकारी का जांच क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि उनकी जांच बाद में होगी। जैसा कि आप जाने कि अगर ये प्रधान जी का कार्यालय है, जब तक प्रधान जी नहीं चाहेंगे उनके कुर्सी पर कोई भी सफाई कर्मी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं बैठ सकता है। जब प्रधान जी कहेंगे कि यहाँ बैठो तभी वो बैठ सकता है। वही भूमिका ठीक प्रधानाध्यापिका की है। उनके द्वारा जब अनुचर से कहा गया कि मेरा क्लास पढ़ाओ, अनुचर द्वारा तभी पढ़ाया गया, न कि अनुचर द्वारा अपने मन से पढ़ाया गया प्रधानाध्यापिका का क्लास। इसी कैंपस में खंड शिक्षा अधिकारी का भी कार्यालय है, उनके भी नाक के नीचे। तो जरूर कहीं न कहीं खंड शिक्षा अधिकारी की भी भूमिका इसमें संदिग्ध है। प्रधानाध्यापिका के साथ मिल करके अनुचर द्वारा क्लास पढ़ाया जाता था और बलि का बकरा सिर्फ अनुचर को बनाया गया, सिर्फ अनुचर को बलि का बकरा बनाया गया। प्रधानाध्यापिका और खंड शिक्षा अधिकारी को जिले के बड़े अधिकारी शिक्षा विभाग के जो भी हैं उनको मामले को लीपापोती करने में लगे हुए हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं प्रधान जी से। आइए बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, तेसी न्यूज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैंने इसके पहले भी आपके विद्यालय जो इसी कैंपस में है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, तमाम समाचार पत्रों में चला। उस घटना को पढ़ के मैं आया था, आपसे जानकारी लिया था। आपने बहुत ही बेबाक रूप से अपनी बातें जो भी सही थी वो बताया था आपने। लेकिन विगत हमको लग रहा है कि 15 दिन हो गया, लेकिन सिर्फ अनुचर को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जबकि आपकी ये कुर्सी है, इस कुर्सी पर जब तक आप किसी को कहेंगे नहीं तो कोई भी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी इस पर बैठ नहीं सकता है। बोलिए क्या यह सही है? सही है। तो प्रधानाध्यापिका के बिना कहे अनुचर कैसे पढ़ाएगा? और वो भी खंड शिक्षा अधिकारी भी यही बैठते हैं। तो बिना खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापिका के मिले चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, वो भी 8वीं क्लास के बच्चों को, जो प्रधानाध्यापिका का क्लास है, वो निरंतर पढ़ा रहा था। जब एक घटना हुई, उस घटना में आप गए, पंचायत हो रही थी, खंड शिक्षा अधिकारी थे, प्रधानाध्यापिका थी, तो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आपको बाहर कर दिया गया। ये सही है? जी सही है। ये सही है? सही है। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आपको बाहर कर दिया गया। जैसा कि मेरे संज्ञान में आया, पिछले आपने बताया था कि मैं गया था जिलाधिकारी महोदय से मिलने, वो किसी आवश्यक मीटिंग में गए हुए थे, तो आपने प्रशासनिक अधिकारी को अपना प्रार्थना पत्र दिया था विद्यालय के बारे में। जी, तो प्रार्थना पत्र क्या जिलाधिकारी महोदय तक नहीं पहुंच पाया था? जी, हमें तो लगता है नहीं पहुंच पाया था। आज आप जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहते थे, तो बताइए। जी श्रीमान जी, कल फिर हम जिलाधिकारी महोदय के पास गए, अपनी बात रखे, उनसे मुलाकात किए, उनको जो ज्ञापन हमको देना था हम दिए। फिर उसके बाद से CDO साहब को भी दिए, दोनों लोगों को ज्ञापन दिए। दोनों लोगों ने हमें आश्वस्त किया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी महोदय से मैं भी 2 दिन पहले मिला था इस मामले में, और मैंने जिलाधिकारी महोदय से इस मामले को संज्ञान में लेने के लिए कहा था, और जिलाधिकारी महोदय ने मुझे भी आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी। CDO साहब ने भी कहा है कि निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कल मैं सदर विधायक सलममणि त्रिपाठी जी से भी मिला था इस प्रकरण के मामले में कि आपके संज्ञान में है कि नहीं। उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है और निश्चित रूप से इसकी जांच कराई जाएगी। जी जी, विधायक जी ने हमको आश्वासन दिया है। विधायक जी अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं और निश्चित ही कार्रवाई होगी।
और आप क्या बताना चाहते हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गांव के लोग भी आए हुए हैं, बहुत सारे गांव के लोग भी आए हुए हैं, और जैसे जो घटना हुई, बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी में अनुचर को निलंबित किया गया। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि प्रथम दृष्टया दोषी अनुचर को बेसिक शिक्षा अधिकारी किस चीज में पाए, क्लास पढ़ाने में पाए कि किस चीज में? आखिर इसकी खुलासा नहीं हो रहा है। कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मामले की लिपापोती तो नहीं की जा रही है? श्रीमान जी, इसीलिए तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास गया हूँ कि वहाँ से जो भी होगा साफ होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं कल ही जिलाधिकारी महोदय से मिला हूँ। किसी भी स्कूल के भूमिका में गांव के ग्राम प्रधान की बड़ी भूमिका होती है। टेलीफोनिक वार्ता में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये बात मुझसे कहा कि हाँ, प्रधान की बड़ी भूमिका होती है। मैंने कहा क्या आपको खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिस दिन विद्यालय में घंटों पंचायत चल रही थी, जैसा कि आपने अपने नोटिस में दिया है कि विद्यालय में घंटों पंचायत चल रही थी, उस समय प्रधान गांव के जब उस पंचायत में गए तो प्रधान को बाहर कर दिया गया। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं मालूम है। हमने कहा कि क्या विद्यालय के मामले में प्रधान की कोई भूमिका होती है कि नहीं विद्यालय में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इस बारे में क्या आप बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी मिले हैं? नहीं श्रीमान जी, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। जिस दिन गए थे हम उस दिन वो बाहर कहीं गए थे, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। तो हाँ बोलिए। तो मैं जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ साहब के यहाँ ही मुलाकात उनसे कर पाया। गांव के लोग, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? कोई कुछ कहना चाहेगा? आइए। हाँ बताएं, आपका शुभ नाम? रामप्रीत सिंह है। आपका तेसी न्यूज में स्वागत है जी। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? कहना ये कि हेमा जो है अध्यापिका है, पुराना अध्यापिका है, वो स्कूल के माहौल को खराब कर रही हैं और सारे यहाँ लेडीज जो आ गई हैं लोग, उससे यहाँ पठन पाठन में बाधा उत्पन्न है, लड़कों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। क्या ये सत्य बात है कि प्रधान, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गाँव। क्या ये बात सत्य है कि प्रधानाध्यापिका का क्लास 4 के कर्मचारी द्वारा पढ़ाया जा रहा था? जी हाँ, पढ़ाया जा रहा था। इसका कुछ प्रूफ तो होगा भी आप लोगों के पास? लड़कों के पास कापियां हैं जिस पर उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया है। किसने? अनुचर ने? अनुचर ने किया है, हस्ताक्षर किया है। जी हाँ। देखिए, अब तो आप हमारे तेसी न्यूज चैनल पे बोल रहे हैं, तो जैसे कि मामले की लिपापोती की जा रही है प्रधानाध्यापिका द्वारा, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा और जिले के बड़े शिक्षा अधिकारियों द्वारा, तो जिस कापी पर क्लास 4 के कर्मचारी का दस्तखत है उसको आप लोग बचा के रखिएगा कि जिले के बड़े अधिकारी जब जांच करें तो वो चीज सामने आए, इसलिए कि उसको भी नष्ट करने की कोशिश की जाएगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सुरक्षित रखा गया है। सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। ठीक। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? देखिए, ये प्रधान जी और इसी गांव के रहने वाले गार्जियन स्वरूप हैं। इन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ। मैंने भी बताया, मैं भी डीएम साहब से मिला, विधायक जी से मिला, मुख्य विकास अधिकारी से मिला, हर जगह से आश्वासन मिला है कि जांच होगी। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अभी तक ये नहीं बताया गया कि अनुचर किस मामले में दोषी पाया गया और प्रधानाध्यापिका पर क्या कार्रवाई की गई और खंड शिक्षा अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई। खंड शिक्षा अधिकारी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं और इसलिए बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि जिस विद्यालय जिस कैंपस में है उसी कैंपस में खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, रोज आना जाना होता है, पूरे ब्लॉक के अधिकारी हैं। तो जब उनके नाक के नीचे ये काम हो रहा है तो पूरे ब्लॉक के विद्यालय के नीचे क्या हो रहा है ये तो ऊपर वाला ही जाने। मनोज श्रीवास्तव, तेसी न्यूज, कैमरामैन सूरज शुक्ला के साथ देवरिया।